एवरीवन, दिस इज कपिल। और अगर आप भी टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, विप्रो जैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और एप्टीट्यूड को क्रैक करना चाहते हैं विद इन 30 डेज, तो ये वीडियो गाइस आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक ये शीट। इस शीट की हेल्प से गाइस आप एप्टीट्यूड को विद इन 30 डेज क्रैक कर पाएंगे, चाहे वो इन कंपनी का हो या फिर और दूसरी किसी भी कंपनी का हो। ठीक है, इस शीट के अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा रोड मैप फ्रॉम डे 1 टू डे 30 तक का। क्या चीजें पढ़नी है आपको, कितनी चीजें पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, विथ लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। और अभी हम मेनली जानने वाले हैं कि यार इन चारों कंपनी के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में, और क्या इनका पैटर्न रहता है। सो गाइस, जो टीसीएस है उसके अंदर मेनली फोकस किया जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे और वर्बल एबिलिटी। ठीक है, तो हमारी शीट के अंदर हमने सारी की सारी चीजें ऐड की हुई है। इन चीजों को भी हमने ऐड किया हुआ है। इसके अंदर कॉमन टॉपिक जो होते हैं, मेनली टीसीएस में कॉमन टॉपिक जो होते हैं वो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, टाइम्स एंड वर्क से पूछा जाता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन से ही इसके क्वेश्चंस आते हैं मेनली। डिफिकल्टी का जो लेवल होता है टीसीएस का वो मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू एसेंचर और सम अदर कंपनीज। ठीक है, नेचर जो होता है इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। सो दिस इज अबाउट टीसीएस गाइस। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हमारी एसेंचर। सो एसेंचर के अंदर थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडरेट से ऊपर लेवल के होते हैं, डिफिकल्टी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें फोकस मेनली किया जाता है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल एप्टीट्यूड का। ठीक है, उसके अंदर आपने क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एंड वर्बल तीनों चीजें होती हैं। इसके अंदर भी जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, डायरेक्शनल टेस्ट, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, सेंटेंस कंप्लीशन जैसे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी का लेवल इसके अंदर भी मॉडरेट होता है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर एज कम्पेयर टू टीसीएस और अदर कंपनीज, इसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेचर इसके अंदर अगर हम देखें तो नेचर इसका स्पीड एंड प्रेसिशन के ऊपर मेनली फोकस होता है कि आप कितनी जल्दी इस एप्टीट्यूड के पेपर को आप कर पाएंगे, तो ऐसा इसका नेचर होता है। देख लेते हैं हमारी तीसरी कंपनी जो कि है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस के अंदर मेनली जो फोकस होता है वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन ही टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। कॉमन टॉपिक्स की बात करें गाइस तो इसमें कॉमन टॉपिक्स में हमारा सिंबॉलिज्म हो गया, पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया और परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें मेनली देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी का लेवल इसके अंदर भी मॉडरेट होता है, मॉडरेट टू हाई होता है, स्पेशली इन लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकली रीजनिंग के अंदर जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी एज एज कंपेयर टू एसेंचर इसमें इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट यह मॉडरेट टू हाई इसमें भी होता है। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर इसका अंदर एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ ज्यादा होता है। ये देख लेते हैं हमारी गाइस नेक्स्ट कंपनी जो कि है विप्रो। तो विप्रो के अंदर जो फोकस होता है मेनली वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी के ऊपर होता है। मींस मोस्ट ऑफ द कंपनी के अंदर, सारी जो कंपनीज देखी हैं हमने, तीनों चारों कंपनीज के अंदर यही कॉमन जो चीजें होती हैं वो टॉपिक्स यही होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। कॉमन टॉपिक्स की बात करें तो इसमें कॉमन टॉपिक्स में सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर हो गया और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ब्लड रिलेशनशिप्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। डिफिकल्टी की रीजनिंग देखें तो डिफिकल्टी इसके अंदर मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू हाई नहीं होती है। नॉर्मल क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, विद ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर इसमें बैलेंस्ड और मिक्स होता है, एक्यूरेसी एंड क्लियर थ्रू द प्रोसेस। गाइस अब देख लेते हैं हम कि यार आप 30 डेज के अंदर कैसे इस पूरे एप्टीट्यूड को कवर कर पाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको कब कब पढ़नी है और कितनी पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और कैसे आप विद इन 30 डेज किसी भी एप्टीट्यूड राउंड को, किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड राउंड को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए बनाई हुई है हमने एक ये शीट, और इस शीट की हेल्प से आप किसी भी कंपनी का एग्जाम हो, किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड एग्जाम हो, वो आप क्रैक कर पाएंगे। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें आपके डेज होंगे, टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, प्रैक्टिस कितनी करनी है और कहाँ से आपको पढ़ना है।
ठीक है। ये सारी चीजें इस शीट के अंदर आपको मिलेगी। अगर गाइस आप इस शीट को 1 दिन से लेके 30 दिन तक के लिए फॉलो कर लेते हैं, आपका एप्टीट्यूड राउंड क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेट से इसके अंदर आप स्टार्ट करते हैं डे 1 से, तो डे 1 आपको ये चीजें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू एप्टीट्यूड, ओवरव्यू इसका ये है, प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन की करनी है, और लिंक यहाँ पे दिया हुआ है उसका, ठीक है। आप दूसरे लिंक से भी कर सकते हैं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, बट आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। दूसरे दिन आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, तीसरे दिन आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, चौथे दिन आपको परसेंटेज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज, कैलकुलेशन परसेंटेज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एवरेज, ठीक है। सॉल्व सम परसेंटेज क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? वो गीक्स और गीक्स से करने हैं, इसके अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है। तो सेम ऐसे आपको 30 डेज तक इसके लिए प्रिपेयर करना है, एंड आफ्टर 30 डेज राइट, आप प्रिपेयर हो जाएंगे किसी भी कंपनी की एप्टीट्यूड को क्रैक करने के लिए। तो दिस इज द शीट गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कंपनीज के एग्जाम को क्रैक करते रहिए। बाय बाय।